Class 10th Chapter 8 Introduction to Trigonometry Exercise 8.1 Question number 11 State whether the following are true or false. Justify your answer. अगर मतलब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, हमें ये बताना है अगर ये ट्रू है तो ये क्यों है और ये फॉल्स है तो क्यों है. हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ टेन ए इज़ ऑलवेज लेस देन वन. इसने बोला कि जो वैल्यू है टेन ए की वो हमेशा क्या होती है, छोटी होती है वन से. तो हमारे पास टेन ए क्या होता है, टेन ए होता है हमारे, जैसे हम ये लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है, तो ये जो हमारे पास होता है पी अपॉन में बी, तो ये हमारे पास टेन होता है तो हमने लिख दिया पी अपॉन में बी. ये होता है पी अपॉन में बी. ठीक है, तो हमने क्या बनाया, यहाँ पर एक डायग्राम बनाया. तो हमारे पास जो p की वैल्यू थी ना वो हमने 13 ले ली और जो b की वैल्यू थी वो हमने 5 ले ली. लेट किया खुद से. तो हमने क्या किया, अगर हमने परपेंडिकुलर बड़ा ले लिया और बेस हमने छोटा ले लिया, और अब हमने क्या किया, अगर हमने 5 से 13 को डिवाइड किया. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 5 से 13 को डिवाइड करते हैं. 5 टू जा 10, 0, फिर 3, फिर पॉइंट, फिर 0, 5 6 जा 30. तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 2.6 आई है. तो ये क्या है, 2.6 1 से बड़ी है. इसने बोलता हमेशा लेस देन होती है, छोटी होती है 1 से, तो ये तो गलत हो गया, ये तो बड़ी भी आ रही है. ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं p अपॉन में b. पहले तो हमने p बढ़ा लिया था, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, अब हमने p को जो 5 ले लिया और b को जो हमने 13 ले लिया. ठीक है, अब हमने क्या किया, 13 से 5 को डिवाइड करेंगे तो हम पहले पॉइंट लगाएंगे फिर 0 लगाएंगे. 13 3 जा 39, फिर यहाँ पे 1 बचा, फिर यहाँ पे 1 बचा, तो हमारे पास क्या आ रहा है 0.3. तो 0.3 आ रहा है, तो ये क्या है, 1 से छोटा है. तो मतलब हमारे पास 1 से बड़ी वैल्यू भी आ रही है और 1 से छोटी वैल्यू भी आ रही है. तो जो कि इसने बोलता हमेशा ऑलवेज लेस देन 1 होगी, तो ये जो स्टेटमेंट थी ये फॉल्स है. ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स. अब हम पार्ट देखते हैं. 2 sec a इजकल्स टू 12 अपॉन में 5 फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ एंगल ए. जो sec a है और 12 अपॉन में 5 होगा कुछ एंगल ए के लिए. तो हमने क्या किया, जो ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये जो b, जो हमारे पास h अपॉन में b होता है, ये हमारे पास क्या होता है, sec होता है, क्योंकि ये कोस होता है, कोस का अपोजिट होता है sec. तो h अपॉन में b हमने यहाँ पर लिख दिया. तो हमारे पास क्या है, ये जो 12 है ये हाइपोटेनियस है और ये हमारे पास क्या है, बेस है. तो हमारे पास इसने बोला जो हाइपोटेनियस होती है, जैसे हमने ट्रायंगल बना लिया, हाइपोटेनियस उसने 12 बताई है और जो उसने बेस बोला है वो 5 है. तो ये बिल्कुल राइट बोला है, क्योंकि 2 साइड्स परपेंडिकुलर बेस से बड़ी ही हमारी हाइपोटेनियस होती है. तो ट्रू बोला है इसने. हाइपोटेनियस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड. हाइपोटेनियस जो है वो सबसे लंबी साइड है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है. ठीक है, तो 12 हमारे पास हाइपोटेनियस है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है. थर्ड पार्ट है cos a इज़ द एब्रीवेशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ द एंगल ऑफ एंगल ए. तो इसने बोला कि जो cos a है उसका एब्रीवेशन जो है वो कोसिकेंट है एंगल ए के लिए. तो cos का जो होता है वो कोसाइन होता है. इसने cos a का कोसिकेंट बोला है, तो जो कि गलत है. cos a का जो होता है वो कोसाइन होता है, कोसेक का कोसिकेंट होता है. cos का जो होता है वो क्या होता है, कोसाइन. और कोसिकेंट किसका होता है, कोसेक का. तो ये इसने फॉल्स स्टेटमेंट है जो ये बोली है. ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखते हैं. कोट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए. इसने बोला है कि जो कोट ए, जैसे हम साथ में लिखते हैं ना, कोट ए टेन ए, ऐसे करके टेन ए सेक ए, ये साथ में जो एंगल्स लिखते हैं हम यहाँ पर, तो इसने बोला कि इसके साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है, मतलब सेक इंटू ए हो रहा है. तो नहीं, कोट ए जो है वो एक सिंगल टर्म है, मतलब ये सिंगल टर्म है पूरी की पूरी, इसको 10a बोलते हैं ना. तो इसने बोला कि कोट ए जो है वो एक सिंगल टर्म है. इट इज़ नॉट प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए. ये इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. फिर हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट. साइन थीटा इजगल्स टू 4 अपॉन में 3 फॉर सम एंगल्स थीटा. जो साइन थीटा है वो 4 अपॉन में 3 है कुछ एंगल्स के लिए. तो हमारे पास जो साइन है, क्योंकि हमारे पास कैसे पता चलता है कि 4 अपॉन में 3 हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर बेस है. तो हमारे पास जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे पता चलता है. जो पहले वाला होता है ना p अपॉन में h, ही हमारा साइन होता है. तो हमने लिख दिया ये p है और ये h है. तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 4 है. तो पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया. ठीक है, इसको एंगल थीटा बोला.
इसके जो थीटा के सामने होती है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और नीचे वाला बेस, क्योंकि दोनों एंगल सेम लाइन पर बने हैं इसलिए हमारे पास बेस हो जाएगा। जो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है वो कितना है हमारे पास, 4, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 3 है। तो हाइपोटेन्यूज कभी भी छोटा नहीं होता, बेस और परपेंडिकुलर से कभी छोटा नहीं होता हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज स्मॉलर साइड, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, छोटी साइड है, परपेंडिकुलर बड़ा कर दिया, हाइपोटेन्यूज छोटा कर दिया। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है, ये जो बोला गया है, ये रॉन्ग है। हाइपोटेन्यूज स्मॉलर साइड फॉल्स है ये।